कल की कक्षा में हम कर रहे थे रहीम जी के नीति संबंधित दोहे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कर रहे हैं रहीम जी के नीति के दोहे। हमारा जो पहला दोहा है, इस दोहे के द्वारा रहीम जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। देखो बच्चों, कल हमने एक दोहा किया था, है ना, रहीमन स्वन नैन ढेरी, कि हमारे जो आंसू होते हैं, जो हमारी आंखों में होते हैं ना, तो ये जैसे ही आंखों से बाहर निकलते हैं तो अपनी व्यथा प्रकट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति को अगर उसके घर से निकाल दिया जाए तो वो अपनी मन की बात, जैसे घर से अगर किसी को निकालेंगे तो लोग उससे पूछेंगे कारण, और वो अपने सारी मन की व्यथा जो है वो लोगों के सामने प्रकट कर देगा, वो सारे भेद जो है वो लोगों को बता देगा। तो उसी से मिलता जुलता है हमारा ये अगला दोहा, जिसके तहत रहीम जी हमें बताना चाह रहे हैं कि रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो होए, सुनी अठिले ही लोग सब बांटी न ले को। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें जो है अपने मन की विथा, विथा यानी व्यथा, दुख, रहीमन निज मन की विथा, निज यानी अपने मन की व्यथा, दुख, दर्द, मन ही राखो होए, हमें अपने मन के अंदर ही रखनी चाहिए। हमें अगर कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है या कोई व्यथा है हमारी, तो उसे हमें अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि या फिर किसी विश्वास पात्र के सामने, जिसके ऊपर आपको पूर्ण विश्वास है कि हमारे दुख को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं, उसी के सामने प्रकट करना चाहिए। अन्यथा हमें अपने मन की व्यथा को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, उसे हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों? सुनी अकेले ही लोग सब, क्योंकि आपकी मन की व्यथा को लोग सुन तो लेंगे, सुनी अकेले ही लोग सब, और आपके मन की व्यथा को लोग सुन के उसका अठिले यानी मजाक बनाएंगे, उसको हंसी बना देंगे, आपको हंसी का पात्र बना देंगे। तो आपकी मन की व्यथा को लोग पहले तो सुनेंगे, मजे ले लेंगे, फिर उसका एक मजाक बना देंगे। बांटी न ले कोई, लेकिन आपके दुख को बांटेगा कोई नहीं। बांटी न ले कोई, उसको कम कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बांटेगा। आप अपने मन की व्यथा कर किसी के सामने प्रकट करोगे तो उस दर्द को कम कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बांटेगा, बल्कि सुन के उसका मजाक बनाएंगे, उसका उपहास करेंगे। इसलिए हमें अपने मन की व्यथा अपने मन के अंदर ही रखनी चाहिए या फिर किसी विश्वास पात्र के सामने प्रकट करनी चाहिए। अदरवाइज लोग जो होते हैं वो हमारा दुख दर्द सुनते हैं, है ना, और जैसे ही हम पीठ करते हैं और उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, कोई कम नहीं करेगा, आपका दुख उल्टा और बढ़ जाएगा। आप जिस कार्य के लिए आए थे कि आप अपना दुख कम करने आए थे, तो कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। इसलिए अपने मन की व्यथा को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। दूसरा जो हमारा दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होए। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में दीन सबन को लखत है, सभी को, सबन यानी सभी को, लखत यानी देखता है। दीन यानी जो दरिद्र व्यक्ति होता है या जो निर्धन व्यक्ति होता है या जो गरीब व्यक्ति होता है, उसकी दृष्टि हमेशा सभी के ऊपर पड़ती है। दीन यानी निर्धन, गरीब, सबन को, सभी को, लखत है, सभी की ओर उसकी दृष्टि पड़ती है, वो सभी को देखता है। दीन ही लखे न कोई, लेकिन निर्धन व्यक्ति की तरफ कोई भी नज़र उठा के नहीं देखता है। हमारे आसपास भी हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, हमें पता है लेकिन हम देख के भी उनको अनदेखा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से रहीम जी कह रहे हैं कि जो दरिद्र व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वो सभी की तरफ देखता है, उसकी नज़रें आशा भरी होती है, वो सभी की तरफ आशा की दृष्टि से देखता है, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नहीं देखता है। जो रहीम दीन नहीं लखे, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो दीन यानी निर्धन की ओर देखता है, दीन बंधु सम होए, वह दीन बंधु, दीनानाथ यानी परम पिता परमेश्वर के समान हो जाता है। जिसकी नज़र दीन दुखियों पे पड़ती है वो साक्षात दीन बंधु हो जाता है, भगवान बन जाता है। आप सभी को पता है ना, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होए, ये ना, ये हरिजन, जो हरिजन यानी हम लोग इनको छोटा मानते हैं, लेकिन हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, जन ये तो भगवान श्री कृष्ण। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी तरफ हमें आशा भरी दृष्टि उनकी होती है, उनकी आशाओं को पूरा करना चाहिए, उनकी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे लोगों की आशाओं को पूरा करता है वो स्वयं परमात्मा के समान हो जाता है। तो जिस प्रकार से गरीब सभी की तरफ देखता है लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देखता है, और जो निर्धन की तरफ देखता है, उसकी मदद करता है, वो खुद दीन बंधु सम होए, भगवान के समान बन जाता है। हमारा तीसरा दोहा है, रहीमन दोनों रहीमन एक से, जो लोग बोलते नहीं, जान परत है काकपिक वसंत ऋतु के माही। अब बेटा कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें समान होती है देखने में, अगर हम दूर से उनको देखें तो हमें वो समान लगती है, कोई फर्क नज़र नहीं आता है,
क्योंकि बाहरी रंग रूप एक जैसा होने से हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता का पता कब चलता है, जब हम किसी इंसान से व्यवहार में आते हैं। कई बार हम किसी इंसान को दूर से देख के उसके बारे में धारणा बना लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा उससे व्यवहार बढ़ता है, हमारा उससे वास्ता पड़ता है, वैसे वैसे हमें उस इंसान की पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नहीं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, और तब तक पता नहीं, जब तक ये बोलते नहीं है तब तक पता नहीं चलता है कि जान परत है काक पे, कौन कौवा है और कौन कोयल है। जब तक ये दोनों बोलते नहीं है तब तक पता ही नहीं चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है, क्योंकि देखने में दोनों एक समान लगते हैं। और जब तक नहीं बोलते तब तक पता ही नहीं चलता है। वसंत ऋतु के मानी, जब वसंत ऋतु आती है तब आपको पता है ना, कोयल कूकती है, एकदम गुंजायमान हो जाता है पूरा माहौल उसकी ध्वनि से, मधुर ध्वनि से। तो जब वसंत ऋतु आती है तब कोयल जब बोलती है तब पता चलता है कि ये कोयल है और दूसरा वाला कौवा है, अपनी वाणी के माध्यम से। तो कई बार ऐसा होता है जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, समान दिखने वाली चीज़ें समान नहीं हुआ करती है। जब तक आप व्यवहार में नहीं आएंगे तब तक हमें पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये थे हमारे आज के रहीम के 3 दोहे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे, और चूँकि कल की कक्षा में भी हमने किया है तो आपने उसका दोहरान किया होगा, और हम क्रम से इन दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर रहे हैं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा आपसे, है ना, तो आप मेरे से संपर्क करें, विद्यालय से लगा के मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। तब तक आप इनका दोहरान कीजिए। धन्यवाद।